हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये अपना क्लास 8th का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है। जैसा कि क्लास 7th हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। क्लास 7th में हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था वो था फाइबर टू फैब्रिक। उसी का आप एडवांस वर्जन मान सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि क्लास 6 में, क्लास 7th में एंड क्लास 8th में, ये तीनों क्लास में ये टॉपिक है। हमने आपको ये भी बताया था कि इन तीनों क्लास में सबसे पहले 6th क्लास में हम बहुत बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन सीखते हैं क्लोथिंग मटेरियल के बारे में, है ना। क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये सब कुछ के बारे में हम बहुत बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्शन हम सीखते हैं क्लास 6 में। 7th में हमें पूरी तरीके से नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ाया जाता है ना। फाइबर टू फैब्रिक हमने बोला था, तो उसमें नेचुरल और सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड। तो जो नेचुरली अकरिंग होता है वो क्लास 7th में ही पढ़ लेते हैं, और जो मैन मेड होता है वो क्लास 8th में पढ़ते हैं। और यही चीज हम यहाँ पे डिटेल में सिंथेटिक फाइबर के बारे में यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक मैं क्या करता हूं कि सारे टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आखिर हम यहां पे टर्म यूज करने वाले हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हम वन बाय वन धीरे धीरे मूव करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी कि आखिर कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जो हम यहां पे कवर करने वाले हैं। ओके, सो टर्मिनोलॉजी। एक एक करके ये सभी चीज कवर करेंगे। नंबर 1 में अगर आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा पॉलीमर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और ये अक्सर अपने लाइफ में आप यूज करते हैं, इसे आपको पता चलता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यूज में लेते हैं इसे। पॉलीमर पहले डिफाइन करूंगा, फिर इसके एक प्रोसेस कि आखिर कोई पॉलीमर बनता कैसे है, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आखिर कैसे पॉलीमर बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर बोला, और सिंथेटिक फाइबर में पहले नेचुरल फाइबर से लेकर के सिंथेटिक फाइबर के बीच में एक आता है, मतलब मॉडरेट वाला, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जस्ट मॉडिफाइड किया हुआ रहता है नेचुरल फाइबर का, है ना। तो मॉडिफाइड वर्जन, जिसे हम एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं रेयॉन। रेयॉन एक ऐसा एग्जांपल है जिसे आप सेमी सिंथेटिक के कैटेगरी में रख सकते हैं, सेमी सिंथेटिक के कैटेगरी में, राइट। तो थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला चीज हम इसकी पूरी तरीके से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, कैसे हम बनाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरीके से हम इसके आगे कवर करने वाले हैं, 1 बाय 1 सारे सिंथेटिक फाइबर को कवर करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा नाइलॉन के बारे में, है ना। नाइलॉन के बारे में हम डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे पॉलिएस्टर के बारे में। पॉलिएस्टर के बारे में एक्चुअली हम इन सभी के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, हम इनके यूजेस को देखेंगे, कैसा इसका प्रॉपर्टीज होता है, किससे रिजेंबल करता है और क्या इसकी खासियत होती है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एक्राइलिक नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं पॉलिएस्टर के बाद 6th नंबर पे। देन हम बात करेंगे उसके बाद 7th सीरियल नंबर स्पैंडेक्स की, और सब कुछ हम बड़े डिटेल में बात करेंगे। आपको एक एक चीज में बड़ा मजा आने वाला है। हम बहुत ही डायग्राम का सहारा लेंगे, इसमें बहुत ही हम इमेज का सहारा लेंगे, सो दैट आपको इजी तरीके से समझ में आए चीजें। एक कोरोसील होता है, कोरोसील के बारे में मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा इमेज के साथ में, है ना। और उसके बाद आप क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको इनहेंस करना होता है, तो आप क्या करते हैं कि कुछ फाइबर्स को आप ब्लेंड करते हैं। तो मैं आपको वो ब्लेंडेड फाइबर भी आपको पढ़ाऊंगा। ब्लेंडेड फाइबर भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज प्लास्टिक। हम यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल, है ना, और पॉलीमर भी लिखा है। तो पॉलीमर में आपको यहाँ पे मैं बहुत सारे चीज पढ़ाने वाला हूँ।
उसमें से मैं आपको पहले प्लास्टिक पढ़ाऊंगा, फिर कुछ मटेरियल के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज मेलामाइन, कहाँ यूज होता है, कहाँ इसकी प्रॉपर्टीज है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये सब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप इनको देखेंगे कि मेलामाइन क्या होता है, कौन कौन से मटेरियल जो आप रोज डेली लाइफ में आप देखते हो बेटा, ठीक है, आप डेली लाइफ में इसे देखते हो, बट एक्चुअल में आप पहचान नहीं पाते कि क्या होता है। तो आपको वही जानना है। बेकेलाइट, क्या इसके मटेरियल आपके आसपास में नहीं है? बिल्कुल है, आप यूज करते हैं इसे, लेकिन आप गौर नहीं करते कि आखिर ये है क्या। लेकिन मैं आपको गौर करवाऊंगा इसको पढ़ने के दौरान। टेफ्लॉन, सो टेफ्लॉन इसके बाद हम कवर करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से हम पीईटी के बारे में पूरी तरीके से फुल फॉर्म वगैरह और पूरा डिटेल में मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, है ना। HDPE सब पॉलीथीन के बारे में बेटा, ठीक है, पॉलीथीन के बारे में। ये हाई डेंसिटी है, लेकिन हम डिटेल में इसकी पूरा डेफिनेशन वगैरह हम करेंगे। सो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 1 by 1 सारे लेक्चर देखते चले जाएं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। PVC आपने अक्सर बहुत बार सुना होगा, PVC, है ना, घर में आपके लगे भी हैं, लेकिन आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको। इसी तरीके से जैसे HDPE था, उसी तरीके से LDPE होता है, लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन, है ना। उसके बाद इसी तरीके से 18 नंबर की बात करें, इसके बाद मैं PP के बारे में बताऊंगा क्या होता है। बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको नहीं पता हैं, और इस चैप्टर में मैं ये सभी टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। और लास्ट में हम 2 चीज़ें और बताएंगे कि बायोडिग्रेडेबल, आपको पता होगा कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, और नहीं पता तो मैं तो हूँ। बायोडिग्रेडेबल, ग्रेडेबल, ठीक है, मैं यहाँ तो ये इसीलिए हूँ कि आपको बताऊं। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वैसा वेस्ट जहाँ पे आप कोई चीज़ को फेंक दें तो वो विलीन हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, है ना। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में टूट के ब्रेक हो जाए और वो विलीन हो जाए, तो सिस्टम मतलब नेचर को वो नुकसान ना पहुंचाए, बस हम यही चाहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये हम बड़े डिटेल में देखने वाले हैं। ये सब कुछ, ये सारे टॉपिक्स हम 1 by 1 यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें जोर करना चाहिए, किस जगह पे फोकस्ड रहना चाहिए, सो दैट हमारा स्टडी आसान हो जाए। क्योंकि इतने सारे चीज़ हैं सर, हम क्या सब चीज़ को याद रख सकते हैं? मैं ढेर सारे यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे चीज़ों को याद रखी जाए, है ना। क्योंकि ये पूरी तरीके से ये जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, राइट। क्लास 8th जो होता है वो पूरी तरीके से, खास करके मैं अपना केमिस्ट्री पोर्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है ये चीज़, ठीक है। पूरी ही हम कहें कि केमिस्ट्री पोर्शन ही इसका मतलब क्लास 8th की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको मज़ेदार तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और सारे चीज़ को एक एक करके याद भी करवा देंगे क्लास के अंदर में। चलिए 1 by 1 टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस वर द टॉपिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले पॉलीमर से स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, पहले हेडिंग्स में हम यही देखने वाले हैं इन दोनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस बात की देरी है? अपने को किसी बात की देरी नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखते हैं, दैट इज पॉलीमर, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, आपको एक चीज पता होगा, आपने कितनी बार, हर एक बच्चे ने यूज करा है, घर में पॉलीथीन देखे हो, घर में आपने तो पॉलीथीन तो पक्का ही देखा होगा, है ना। तो वहां पे ये आपको समझने में काम देगा। ये पॉलीथीन देखे हो तो ये चीज समझने में काम देगा। सबसे पहले मैं आपको एक एक टर्म डिफाइन कर देता हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए। मैं आगे अगर बताऊंगा कोई चीज तो आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं पॉलीमर बताता हूं, है ना। पॉलीमर और उससे क्या जनरेट होगा फिर वो टॉपिक बताऊंगा। पहले आप पॉलीमर का डेफिनेशन सुनिए। सो पॉलीमर को पहले मैं आपको डिफाइन करके बताऊं। सो इट इज अ कंपाउंड ऑफ
व्हाट, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास formed by combination of a large number of what, monomers, a large number of small molecule। और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल हमने कहा ना, इसी को बेटा हम मोनोमर कहते हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो कहा हमने, यानी कि पॉलीमर कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एक नोट दिया है ना, एक नोट दिया, तो यहां पे उसको ढेर सारे नोट मैंने फिर एक गड्डी के रूप में आपको दे दिया। पूरा गड्डी होता है ना, मतलब उसमें 100 नोट अगर दे दूं एक साथ आपको पैक करके, देखते हो बैंक में कैसे गिनते हैं लोग, गड्डी बनाते हैं, तो वो आप मान सकते हो पूरा पॉलीमर। और एक नोट आपको दिया गया है, वो क्या है, मोनोमर, यानी कि छोटा यूनिट। अगर घर की बात करें तो घर की अगर बात करें तो घर में जो छोटा सा ब्रिक है, सबसे जो छोटा सा ईंटा है, वो क्या है अपने लिए, मोनोमर। और उसी तरीके से पूरा घर एक यूनिट की बात करें तो दैट इज पॉलीमर। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। इसी तरीके से कोई भी चीज में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो उसका मोनोमर कहलाता है, यानी कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो होता है वही उसका मोनोमर कहलाता है। तो चलिए हम पहले मोनोमर को भी डिफाइन कर लें और उसको एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को मिला करके। सो मोनोमर जो सबसे छोटा पार्ट होता है और उसको बार बार रिपीटेशन करके उसको मिला करके हम बना देते हैं क्या, पॉलीमर। पॉली का मतलब ही होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट। ये सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूं। पहले हम मोनोमर के डेफिनेशन को देख लेते हैं, है ना। द स्मॉल मॉलिक्यूल है ना, विच कंस्टिट्यूट the repeating units in a polymer are called what, monomer units। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक घर बनाते हैं बेटा, तो इस तरीके से आप अगर घर बनाते हैं तो उसमें छोटा छोटा आप क्या करते हो, यूज करते हो, क्या छोटा छोटा ईंटें यूज करते हो, इतने बड़े बड़े ईंटें यूज करते हो और उस ब्रिक को यूज करके, उस ईंटे को यूज करके आप एक बड़ा सा घर बना लेते हो। तो इस ईंटे को हम कहेंगे क्या, एक मोनोमर, यानी कि सबसे छोटा यूनिट उसका मोनोमर कहलाएगा। और उसी तरीके से हम यहाँ पे अगर कह दें कि ये पूरा घर एक यूनिट की बात करें तो दैट इज पॉलीमर, है ना। देखिए यहाँ पे पॉली, ये पॉली जो वर्ड है बेटा, यहाँ पे पॉली देख सकते हैं, पॉली का मतलब होता है मेनी। इसका पॉली का क्या मतलब होता है, मेनी। और मर का मतलब होता है यूनिट और कह सकते हो पार्ट, है ना। मर का मतलब यूनिट और यू कैन से पार्ट। तो मेनी पार्ट, यानी कि इस पॉलीमर में आप सोचो कितने सारे ईंटें मिले होंगे, इतने छोटे छोटे कितने सारे ईंटें होंगे, तब जाकर के एक घर बन पाता है। तो इसी तरीके से बेटा यहां पे पॉलीमर होते हैं, है ना। तो अब मैं उसकी जो इन दोनों का, जैसे जो पॉलीमर बनता है ना, एक छोटे से यूनिट यानी कि मोनोमर को मिला देने से, बहुत सारे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल को मिला देने से, है ना, जो बन पाता है दैट इज पॉलीमर। और सोचो जब बहुत सारे चीज को मिला दोगे तो उसकी मॉलिक्यूलर मास क्या होगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक का मान लो कि अगर छोटा है, एक का मान लो मॉलिक्यूलर, लेट सपोज, है ना, कि लेट सपोज एकदम उसकी मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है,
है ना, 5 6 कुछ भी मान लें, और उसको हजारों हजार में ले लेते हो, हजारों हजार यूनिट आप मिला देते हो मोनोमर के, तब जाकर के एक पॉलीमर बनता है। तो सोचिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा, इसीलिए हमने क्या बोला है, हाई मॉलिक्यूलर मास। तो डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए, पॉलीमर इट इज कंपाउंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, और यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स। ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स को मिला देते हैं, तब जाकर के आपको पॉलीमर मिलता है। तो एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट दिस इज द प्रोसेस इन विच वी गेट पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर। जैसे हम बात कर लें यहां पे, देखिए मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने लिया मोनोमर, एक मोनोमर यहां पे ले लिया आपने, दिस इज मोनोमर। अब मैंने कहा कि सर ये मोनोमर जो आपने एक लिया है ना, उसको n टाइम्स ले लो, बहुत सारे ले लो, n टाइम्स ले लो, इसको बहुत सारे ले लो, ठीक है। तो ये जब बहुत सारे ले लोगे ना, तो कलेक्टिवली अब क्या होगा, ये प्रोसेस जो है वो पॉलीमराइजेशन कहलाने लगेगा, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये एक कंपाउंड बनने वाला है, दैट इज अब यहां पे मोनोमर का अब एक यूनिट बनने वाला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, है ना, यानी कि बहुत सारा अब एक यूनिट बन गया इस तरीके से। जैसा अभी आपको हम एग्जांपल दिए थे ना यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक ब्रिक को कह रहे हैं क्या, एक ईंटे को क्या कह रहे हैं बेटा, इतना छोटा सा ईंटा को क्या कह रहे हैं, ये मोनोमर है। तो इसी तरीके से मोनोमर का n टाइम्स कर दो, ठीक है, इसी को कहते हैं बेटा पॉलीमर। क्या कहते हैं इसको, पॉलीमर। और ये हमने एग्जांपल दिखाया कि आपको इस तरीके से घर बनाओगे ऐसा, तो देखो इतने सारे ब्रिक को करने के बाद ये घर बना सकते हो इस तरीके से। तो ये पूरा जो घर बना है ये आप कह सकते हो कि ये पॉलीमर। चलिए एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं जो आप अक्सर यूज करते हैं, जैसे पॉलीथीन कहते हैं आप, ठीक है। पॉलीथीन नाम से देखिए बेटा, यहां पे पॉलीइथीन है ना। तो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि ये पॉली वर्ड कहां से आया है और इथीन कहां से आया है। तो आपको अभी नहीं पता होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे आया है। इथीन जो होता है बेटा वो एल्कीन होता है, ENE। मैं वो भी बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपको सब चीज बताऊंगा। तो यहां पे क्या है कि ENE, तो बेसिक हो गया यहाँ पे कि ENE करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपने क्या किया कि हम इथीन बना दे, पहले मैं इथीन बनाता हूं। तो इथीन का जो फार्मूला होता है बेटा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फार्मूला होता है इथीन का, ठीक है। तो आपने एक मोनोमर ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा, एक मोनोमर ले लिया, देख रहे हो ये मोनोमर है आपका। तो मोनोमर आपने एक ले लिया, दैट इज इथीन, इसको कह दिया क्या, इथीन। अब इसको n टाइम्स ले लीजिए, बहुत सारे ले लीजिए, ठीक है। अब इसका बहुत सारे ले लेंगे तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा दैट इज पॉलीमराइजेशन, है ना, पॉलीमराइजेशन। अब आप सोचिए जब n टाइम्स ले लेंगे तो मैं इसे लिख पाऊंगा क्या, ये CH हम लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे CH और इस तरीके से यहां पे CH2 और डबल बॉन्ड यहां पे CH2 और इस तरीके से यहां पे लगातार मैं ये दे रहा हूं, इसका मतलब ये लगातार क्या होता चलागा, जुड़ता चला जाएगा। और ये n टाइम्स यहां पे बहुत सारे जुड़ जाएंगे, इससे इथीन 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 जुड़ जाएंगे तो पॉली टाइम्स हो जाएंगे। पॉली कहने का मतलब बहुत सारे, मेनी, है ना। तो मेनी, अगर मेनी इथीन जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको बेटा, बोलो पॉली इथीन। तो देख रहे हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल हमने जस्ट लिया है, अभी ढेरों एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफी है कि आखिर पॉलीमराइजेशन होता क्या है। पॉलीमराइजेशन इज सिंपल कि आप ढेर सारे मोनोमर्स का क्या करते हो, आप मिला देते हो तो एक बड़ा सा कंपाउंड बन करके आता है ना, वो कहलाता है पॉलीमर। और पॉलीमर अगर एक बड़ा सा कंपाउंड होगा तो सोचिए उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आप खुद सोचिए। मान लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास अगर मैं बताऊं आपको कि कार्बन का 12 होता है, कार्बन का यहाँ पे 12 और हाइड्रोजन का यहाँ पे 4, तो ये पूरी तरीके से मैं लिख देता हूँ C2H4 है। टोटल कंपाउंड को लिख दिया मैंने, 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, लिख दिया यहाँ पे C2H4। अब 2 कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, तो 12 इंटू 2 यहाँ पे 24, है ना, प्लस 1 इंटू 4 यानी कि हाइड्रोजन का हो जाएगा टोटल 4, तो ये हो जाएगा 28। सोचो एक इथीन का यहाँ पे मान लेते हैं कि 28 ग्राम इसका वजन है। अब क्या करेंगे, n टाइम्स ले लोगे, 1 लाख इथीन ले लिए तब जाके बना एक पॉलीथीन,
ठीक है, अब सोचो 1 लाख से मल्टीप्लाई करो 28 लाख ग्राम, मतलब मैं जरूरी नहीं है कि 1 लाख होगा, कितने सारे होंगे, है ना, तो बहुत सारे रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे वर्ड यूज करा था कि पॉलीथीन के हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं मोनोमर और किसे कहते हैं पॉलीमर, ये जरूर आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम थोड़ा सा इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर को कितने तरीके से हम बांट सकते हैं, आइए हम बांटने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक का मतलब क्या है बेटा, मैन मेड। सिंथेटिक का सिंपल सा मतलब होता है मैन मेड, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हम बात करें तो नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, सेलुलोज ले सकते हो, है ना, प्रोटीन ले सकते हो, ये सब तो पढ़े ही होंगे बायोलॉजी में, धीरे धीरे आप पढ़ोगे भी, है ना, प्रोटीन सेलुलोज वगैरह ये सब पढ़ोगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर की, तो यहाँ पे आप पीपी कह सकते हो, पीवीसी कह सकते हो, ये घर में आप यूज करते हो, है ना, एक एक करके जब एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर आप देख सकते हैं कि ये होते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि हम कौन कौन से पॉलीमर को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो कॉमन सिंथेटिक पॉलीमर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना, कॉमन सिंथेटिक पॉलीमर जो हम पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, और वो है नंबर 1 दैट इज फाइबर। फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड दूसरा प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो यही मेनली हमारा फोकस रहेगा बेटा। ये जो पॉलीमर है ना, जो यहाँ पे कॉमन सिंथेटिक, जो मेनली हम ज़्यादातर जो फैमिलियर हैं, जो ज़्यादा फेमस है, वो यही सब हैं, दैट इज फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसके बारे में मैं आपको बड़े डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अब चूंकि हमने पॉलीथीन वगैरह सब कुछ बता दिया, पॉलीमर वगैरह सब बता दिया है, उसका मीनिंग क्या होता है सब कुछ बता दिया है। अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहले मैं फाइबर को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा, यानी कि इस एरिया में हम क्या कवर करने वाले हैं। फाइबर में 2 तरीके से हमने बताया था ना, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। तो यहाँ पे नेचुरल हमने 7th क्लास में कवर कर लिया था, यहाँ पे 8th क्लास में हम कवर करने वाले हैं कौन कौन सा, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक फाइबर। तो वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, एंड देन प्लास्टिक हम लास्ट में कवर करेंगे। तो ये दोनों चीज को कवर करने के बाद हमारा ये पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।